जनरल दुआ और जनरल सिन्हा भी एक छोटा छोटा सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब ले लेंगे। जनरल दुआ। गौरव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से जज्बा हमें यूक्रेन से कीव से नजर आ रहा है, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया एक बहुत ही अलग चीज है। और उस वक्त जब फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की जाती है तब काफी आर्मीज को हार माननी पड़ी है। आप लेसन्स लें वियतनाम से और अफगानिस्तान से, और इसी और जो जिस तरीके से जो फाइटिंग स्पिरिट यूक्रेन दिखा रहा है, मेरी समझ से इतना आसान नहीं है कीव का। खार्किव और उसमें जो हुआ, कीव पावर सेंटर है जहां पे कंसंट्रेट कर रही है यूक्रेन भी अपना फोकस। आपकी क्या राय है? जनरल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अर्बन वॉरफेयर के बारे में आपका अनुभव तो मतलब अद्वितीय है इस समय हमारे देश में। तो आप तो जानते ही हैं कि अर्बन वॉरफेयर कितना अलग है जिस तरह के ऑपरेशंस खार्किव में हो रहे थे। खार्किव में स्टैंड ऑफ अटैक्स ज्यादातर हुए, मिसाइल अटैक ज्यादातर हुए हैं, रॉकेट अटैक्स हुए हैं। हालांकि स्पेशल फोर्सेज वहां भी अंदर गई है, फिजिकली ऑक्यूपाई करने के लिए तो इन्फेंट्री को जाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन अभी उस खार्किव में यूक्रेन के मोराल को गिराने के ऑपरेशन हो रहे हैं जी, लेकिन वो यहां नहीं काम करेगा ऑपरेशंस। यहां पर उनको घुसना ही पड़ेगा, और एक बार जब अंदर घुस गए तो एक तरह चक्रव्यूह में अंदर तो घुस जाएंगे। लेकिन अर्जुन के अलावा कितने ऐसे योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को भेदकर दूसरी तरफ निकलना आता था? अभिमन्यु भी भेदना जानते थे, निकलना नहीं जानते थे। तो एक तरह से ये चक्रव्यूह बनाया जा रहा है रूस की सेना के लिए कि वो घुस तो जाएंगे कीव में। गौरव, यही वजह बताई जा रही है बिल्कुल, बिल्डिंग के ऊपर से और बंकरों से जो हमला होगा। और गौरव, यही वजह बताई जा रही है कि बॉर्डर सिटीज पर वो अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीधा बीचों बीच नहीं पहुंच रहे। जनरल सिन्हा भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं उसके बाद। गौरव, मेरी सवाल थोड़ी तीखी होगी। आप लोग, मैं तो कहता हूं बोथ ऑफ यू $1 मिलियन रिपोर्टिंग। मेरा ये विचार है और तीखा है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, मोलोटोव कॉकटेल, AK-47, JCB का खोदना लास्ट मिनट में, ये फैंटेसी बैटल है, बैटल ऑफ फैंटेसी है। थिंग्स आर गोइंग टू डिफरेंट। देयर इज अ 2 tactics which they have done it in 2 exercises. This is called escalation and de-escalation, which he is doing it and beautifully doing it, Russians. And second thing, strangled to death. बहुत अच्छा है, आप तो बता रहे हैं स्ट्रीट में घुसेंगे, अर्बन फाइटिंग करेंगे, बच्चों को मारेंगे, लोग खड़े हैं, मोलोटोव कॉकटेल फेंक देंगे, खड़े हो जाएंगे। किसी भी शहर में तो देखने को नहीं मिला मुझे। जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था पीछे का, मारियोपोलो, जिसके साथ लिंकअप उनका हो गया है डॉनबास के इलाके में, उससे वहां तो नहीं दिखा मुझे। 63 किलोमीटर लुहांस्क आज एडवांस हुई है। तो ये जो फैंटेसी बैटल है, इज इट ए रियलिटी? इट इज अ वेस्टर्न मीडिया, द वे दे आर ट्राइंग टू टेल यू, और द वे दीज पीपल आर। तो मेरा सर, ये हम तो वेस्टर्न मीडिया है नहीं, हम जमीन पर हैं, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। इट्स अ बैटल ऑफ अनइक्वल्स। लेकिन आप ये भी देखिए सर, मारियोपोल की कहानी अलग, खार्किव की कहानी अलग। खार्किव में मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर चुका हूं। खार्किव में रूस की सेना ने ये सोचा था कि वो एक दिन जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आज 7 दिन बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। 2 दिन वो अंदर घुसे, दोनों दिन उनको पीछे खदेड़ दिया गया। तो खार्किव में उनको सफलता नहीं मिली और ना अभी तक मिली है। अगर यही बात यहां पर भी होगी तो यहां स्टिंगर मिसाइल भी है और जैवलिन मिसाइल भी है सर। बहुत अच्छा, जैवलिन की भी रेंज पता है, स्टिंगर की भी पता है, सब पता है। दैट्स व्हाई दे विल नॉट कम इनटू द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ दीज। मेरा मानना है दे आर नॉट फुलिश, दे आर द मिलिट्री हार्डन्ड पीपल एंड दे हैव डन द सेम एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज उन्होंने किया है।